नगर निगम की मतगणना भी समाप्त हो गई है और लोग ये जीत हार की क्लास लगा रहे हैं। जहां एक और हमारे साथ सलमा बेगम है, डिप्टी मेयर की उप विजेता। कहा जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव का फैसला आया, सब अपनी हार जीत का आकलन लगा रहे हैं। हम पहले सलमा जी से जानते हैं कि आप कैसे हार गई। आप तो अच्छे पोजीशन पे थे। सबसे पहले तो मैडम, मैं आपकी चैनल के माध्यम से आरा नगर वासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूं कि जिस तरीके से नए साल आए हैं और आप लोगों की जो समस्याएं हैं नए साल में, उन समस्याओं का समाधान हो। और यहाँ के मैं मेयर और डिप्टी मेयर को भी बहुत बहुत बधाई देती हूं कि जनता ने जिस तरीके से आप पर विश्वास किया है। आपसे मेरा अपील है कि आप बिना भेदभाव किए चाहुमुखी विकास कीजिए। मेरी आपसे यही उम्मीद है, आशा करती हूँ। प्रचार में कहाँ कमी रह गई? जिस तरह से प्रचार तो हमने भी देखा है कि गली मोहल्ले गई, तो क्या लगता है जनता आपको क्यों नहीं पसंद की? देखिए मैडम, जनता हमको पसंद की थी, तभी तो हम वार्ड नंबर 25 में निर्विरोध हुए थे। अगर हमको पसंद नहीं करती जनता तो मेरे हस्बैंड को निर्विरोध नहीं करती। जिस मुद्दा से, देखिए, हम जब चुनाव के फील्ड में उतरे थे तो एक ही एजेंडा था, विकास हो शहर का। लेकिन आप उसको धर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो इसका तो प्रभाव पड़ेगा ही ना, क्योंकि इससे पहले जो भी लोग आए थे वो विकास का मुद्दा ही लेकर आए थे और कि मतलब विकास करेंगे, जितने भी प्रत्याशी फील्ड में उतरे थे। लेकिन चुनाव से एक दिन दो दिन पहले इसको धर्म के नाम पर कन्वर्ट कर दिया गया और कहीं ना कहीं लोगों ने कसम खाना शुरू कर दिया कि जो बक्सर का रिजल्ट हुआ है वो आरा में नहीं होने देंगे। तो मैं आरा की जनता से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आरा के बक्सर के जो लोग जीत कर आए हैं, क्या वो आतंकवादी लोग हैं जो जीत कर आए हैं? क्या उनको भी तो लोगों ने वोट दिया है, चारों तरफ से लोग मिला होगा, हिंदू मुस्लिम सबका मिला है। तो इन लोग जो है ना, एक इंसानियत का यहाँ पर खून करने का काम किया है और इस चीज़ को, मुद्दा को धर्म में कन्वर्ट करने का काम किया है। कहीं ना कहीं चुनाव में जो मुद्दा था विकास, कहीं डाइवर्ट हो गया है, या धर्म को वोट मिला या विकास को वोट मिला? नहीं, धर्म को वोट मिला है, धर्म को वोट मिला है। क्योंकि मैं लगातार लोगों से जुड़ी रही, लोगों को बीच में जाती रही। जिस तरीके के मुझे प्यार सम्मान मिलता था, मैं और उनका प्यार सम्मान हमारे मनोबल को आगे बढ़ाता था। मैं अपने एनर्जी को भरपूर तरीके से यूज करती थी और आगे बढ़ते जा रही थी उसी एनर्जी के बलबूते पर। लेकिन जैसे ही बक्सर का रिजल्ट हुआ और उसके बाद इन लोग चुनाव से एक दिन पहले तरह तरह की कसम खाना लोग शुरू कर दिया। किस तरह का कसम? धरती मैया की कसम। अब बताइए, चुनाव, आप बताइए, जिस तरीके से यहाँ का चुनाव हुआ है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये सब लोग जान रहे हैं। अगर विकास के मुद्दे पर चुनाव होती तो रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन विकास के मुद्दे को धर्म में कन्वर्ट किया गया है, इसलिए इसका नतीजा कुछ और है। और जनता ने जो मुझे परिणाम दिया है, मैं उस परिणाम को तहे दिल से स्वीकार करती हूँ, मुझे कबूल है। और मैं जनता से जुड़ी रही हूँ, पहले भी जुड़ी थी, आज भी जुड़ी हूँ और कल भी जुड़ी रहूँगी और हमेशा मैं जनहित की बात करूँगी। लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव हुआ है, मैं उस पर जनता से अपील करूँगी कि धर्म का चश्मा ना पहने, जनहित की चश्मा को पहने, इंसानियत की बात कीजिए। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने बक्सर का रिमर उड़ाया है, तो क्या बक्सर के जो वोटर्स लोग हैं, वो बक्सर के लोग जो उप चेयरमैन और चेयरमैन बनकर आए हैं, तो लोगों ने ही ना उनको वोट दिया है, तो क्या वो इंसान नहीं है? तो आप किस तरीके से इसको बांटे हैं? क्या लगता है भारत जिस तरह से आज़ाद हो चुका है और इसे कई झंडों या भगवा रंग या कई रंगों से तौला जा रहा है या नापा जा रहा है, तो क्या यह सही है? ये बिल्कुल नहीं सही है। मैडम बताइए, आप चुनाव में क्या एजेंडा होना चाहिए? विकास होना चाहिए। आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो उसका क्या, जय श्री राम का मतलब क्या है? जय श्री राम का मतलब कि आप धर्म गुरु हो गए, विकास गुरु नहीं हुए। तो क्या लगता है जो लोग आए हैं वो भी तो विकास का, उनका भी जो उन्होंने घोषणा किया, उनका भी विकास ही घोषणा है। देखिए, विकास घोषणा था तो आप विकास की ही घोषणा पर बात करते हैं। आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं बक्सर नहीं होने देंगे, इस चीज़ को किसने लाया?
हम अच्छा बताइए, हम लोग भी चुनाव लड़े हैं तो हम लोगों ने कहीं हरा और भगवा इस तरीके का हम लोग कहीं प्रयोग किए हैं? इतना दिन हम लोग कंपेनी किए, कभी देखिए हम लोग तिरंगा झंडा के नीचे रहने वाले हैं, एक झंडा को मानने वाले हैं, हम एक झंडे पर विश्वास रखते हैं और उसी झंडा के नीचे रहेंगे और उसी झंडा तले हम आगे बढ़ेंगे। मेरा यही मतलब विश्वास है और हमको लोगों का बहुत विश्वास मिला है। लेकिन कुछ लोग, चंद लोग हैं जो यहाँ पर बलगलाने का जो काम किया है और जिसमें लोग सफल हुए हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। मुझे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि मैं जनहित के मुद्दों से जुड़ी रही हूँ और हमेशा जनहित के बारे में बात करूँगी। आप अब चुनाव में हार चुकी हूँ, इसको हार ही कहा जाएगा, सेकंड पोजीशन है, क्या इसके बाद भी आपका संघर्ष जारी रहेगा? कुछ मुद्दे हैं जो जनता के हित में है, उसके जो योजनाएं आएंगी या कुछ भी विकास के कार्य हो या ना हो, उसको लेकर आप नगर निगम के इर्द गिर्द नजर आएंगी या आंदोलन करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मैं पहले जुड़ी हुई थी, आज भी जुड़ी रहूँगी। मैं कह रही हूँ बार बार कि मैं पहले भी जनता से जुड़ी थी, आज भी जुड़ी हूँ और कल भी जुड़ी रहूँगी। जनहित के लिए मैं हमेशा लड़ूंगी, मेरा संघर्ष जारी रहेगा, जनता के सवालों पे मैं खड़ा उतरूंगी और जितना मुझसे हो सकेगा मैं अथक प्रयास करके जनता को न्याय दिलाने का हमेशा काम करूंगी। जी, जिस तरह से आपने देखा, ये सलमा बेगम है, आरा की उप मेयर प्रत्याशी के रूप में थी और उप विजेता है, सेकंड पोजीशन में आई हैं। अभी भी हारने के बावजूद यह हिम्मत नहीं हारी हैं, सड़क पर उतर कर यह जनता के सवालों को हमेशा उठाते रहेंगी और विकास के मुद्दे पर हमेशा लड़ते रहेंगी। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर आरा से।